नमस्कार, स्वागत है आपका। सनसनी भरी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर डीजी जेल की मौत के हवाले से सनसनी मची हुई है। इसी खबर पर अगले कई मिनटों हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जी हां, जम्मू कश्मीर के डीजी जेल एचके लोहिया की हत्या मामले में पुलिस जांच कर रही है। घरेलू सहायक पर शक की सुई अटकी हुई है, जो कि फरार है। फरार व्यक्ति का नाम यासिर है। पुलिस चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। वहीं मुख्य सचिव अरुण मेहता जम्मू में एचके लोहिया के दोस्त के घर पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एचके लोहिया डीजी जेल के घर के पास है। यहाँ की तरफ से यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है। आसपास जो खुले प्लॉट हैं वहाँ पे झाड़ियों में जो है ये अभियान चलाया गया है। पुलिस चाहती है कोई भी सुराग जो है वो उनसे छूटे ना। आसपास के तमाम इलाकों में जहाँ झाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, पुलिस वालों ने यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मकान आसपास हैं एचके लोहिया के, वहाँ अभी इस वक्त एक तलाशी अभियान चलाया गया है। झाड़ियों को काट के देखा जाएगा कि कहीं जो यासिर है कहीं उसका कोई सबूत मिल जाए। इसकी कोशिश में इस वक्त यहाँ पे पुलिस विभाग लगा हुआ है। हाई प्रोफाइल मर्डर केस से हर कोई स्तब्ध है और कोई भी निशान, कोई भी सबूत छूट ना जाए, इसी कोशिश में पुलिस इस वक्त लगी हुई है। जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ कई लोगों को बुलाया गया है जो इन झाड़ियों को काट के देखेंगे कि कोई ऐसा सबूत तो नहीं जो पुलिस की मदद कर सके, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से हर कोई स्तब्ध है और पुलिस भी चाहती है कि जल्द से जल्द यासिर को पकड़ के इस केस की गुत्थी को सुलझाया जाए। मैं आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी मची हुई और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं ये आरोपी है जिसकी तस्वीर हम तक मिल पाई है और हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। किसी आम इंसान की मौत नहीं, मर्डर नहीं, बल्कि डीजी जेल के हत्या का ये मामला है। नौकर फरार है और ये वही नौकर है जिसको हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दूसरे विंडो में तस्वीर दिखा रहे हैं। तो डीजी जेल की हत्या से पूरे विभाग में कहीं ना कहीं खलबली भी मची हुई है। इलाके में सनसनी देखी जा रही है और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप हाउस, जिस घर का तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी घर में मृत पाए गए डीजी जेल, जिसके बाद से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और हर आला अधिकारी जायजा ले रहा है। ना सिर्फ जायजा ले रहा है बल्कि चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। साथ ही साथ कई जगह पर छापे भी मारे गए और जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये घर के आसपास की तस्वीर है और ये खंगालने की कोशिश की जा रही कि जो नौकर फरार हुआ कहीं उसके कोई निशान तो मौजूद नहीं, ताकि उसे पकड़ने में, उसकी गिरफ्तारी में राह जो है आसान हो सके। तो ये बहुत बड़ा मामला है, कोई आम मामला नहीं। फाइल मर्डर केस है जहां एक तरफ हम जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, 3 दिवसीय उनका दौरा है, तो दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल मर्डर केस से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डीजी जेल की ये हत्या है। आपको बताते हुए चले कि डीजी जेल अपने दोस्त के घर पर गए हुए थे और घर पर ही वो मृत पाए गए, जिसके बाद नौकर, जो आरोप जिस पर लगे हैं, नौकर, उसका नाम यासिर बताया जा रहा है, वो फरार है और उसे ढूंढने की कोशिश करते हुए पुलिस जांच कर रही है। कई जगह रेड मारे गए हैं, छापे मारे गए हैं और पुलिस क्या कर रही है इस वक्त, इसके हवाले से ग्राफिक्स के जरिए अब से कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे और इस खबर को कल शाम से ही कवर कर रहे हैं राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता जम्मू से। राजन, ये बताइएगा कुछ और जानकारी मिल पाई पुलिस के हाथ? पुलिस कई जगह रेड कर रही है, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी तक पुलिस के रेड देखे गए हैं और आगे ये रेड देखे जाएंगे? जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि अभी डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ पहुंचे थे, जहां कल के डीजी जेल जिनकी कल हत्या कर दी गई थी और उसके बाद तकरीबन वो 20 मिनट तक घर के भीतर रहे। उनके रिलेटिव्स जो है हेमंत कुमार लोहिया के, उनसे मुलाकात
की, उनको सांत्वना दिया। बाहर आने पे डीजीपी ने जम्मू जो मीडिया कर्मी है उनसे भी बात की है और उन्होंने बहुत ही दुख जताया है। उनका कहना है कि बहुत ही दुख तब पहुंचता है कि जिस पे आप विश्वास करते हो, एक डोमेस्टिक हेल्प जो उनका कुक का काम भी करता था और उस तरह की हत्या को अंजाम देने के बाद भाग जाता है, इससे वो बहुत ही दुखी हैं। और उनका कहना है कि सीसीटीवी की जो है उससे पुलिस को मदद मिल रही है और जगह जगह रेड्स की जा रही है और जल्द ही यासिर को पकड़ लिया जाएगा। हाँ। और डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये साफ कर दिया है सना, जो सबसे अहम है, कुछ चैनल्स पे दिखाया गया है कि इसमें आतंकवादी एंगल भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ उन्होंने रूल्ड आउट किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्होंने कहा है कि ये जो सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है ये कुछ लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई रोकना भी चाहेंगे, तस्वीरें भी हम देखेंगे, लेकिन डीजीपी दिलबाग का आपने जिक्र किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है परिजनों से मुलाकात के बाद, पहले श्रोताओं को, दर्शकों को दिखा देते हैं। कोई रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जब हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। सर, लेकिन टेरर एंगल जिस तरीके से सामने आ रहा है सर, लगातार एक लेटर भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। संगठन है ये को बेशर्मी से ओन अप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। तो डीजीपी दिलबाग को आप सुन रहे थे। कुछ देर पहले ये उसी घर पहुंचे जहां पर मृत पाए गए हेमंत कुमार लोहिया। परिजनों से उन्होंने बात की, साथ उन्होंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। एक आप डोमेस्टिक हेल्पर से मदद लेते हैं और उस पर भरोसा आप करते हैं और उसके बाद वही आरोपी निकलता है। सीसीटीवी उन्होंने कहा कि खंगाले जा रहे हैं, पुलिस रेड भी कर रही है कई स्थानों पर। साथ ही साथ एक अहम बात उन्होंने कही कि टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। वहीं मीडिया में एक लेटर भी सर्कुलेट हो रहा है, डायरी का पन्ना है वो, उस पर क्या कहती है पुलिस और साथ ही साथ क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है। अपने इनपुट एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं और राजन वैद हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। मनोज, जिसका जिक्र डीजीपी दिलबाग सिंह कर रहे थे कि उनसे पूछा गया मीडिया की तरफ से कि कोई लेटर भी मिला है और टेरर एंगल, सबसे अहम बात यह है कि टेरर एंगल से भी अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच जम्मू के भी कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं, डिटेलिंग बताइएगा। देखिए सना, डीजीपी ने ये साफ कर दिया कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है उसके बारे में उन्होंने ये साफ कहा कि इस तरह का कोई
फिलहाल क्लू नहीं मिला है पुलिस को। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इसको रूल आउट करते हैं, लेकिन अगर तहकीकात में कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस उसी डोमेस्टिक हेल्प जो है, जिसके फोटोज भी जारी किए गए हैं, जिस पर ये शक है कि उसी ने ही ये कत्ल किया है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो एक अहम सबूत है पुलिस के पास। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस अब लगातार कोशिश कर रही है। जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसके बाद वो जो सवाल जवाब उससे होंगे तो उससे असल कहानी सामने आ जाएगी कि आखिर ये कत्ल हुआ है तो हुआ कैसे है, क्या वही डोमेस्टिक हेल्प उस पर शामिल था। कि जैसा कि डीजीपी ने कहा कि उसकी जो दिमागी हालत है वो कहा जाता है कि वो इतनी दुरुस्त नहीं थी, वो शायद डिप्रेशन में था। वो सब चीज़ें, ये जो बातें सामने आ रही हैं अभी तक, वो तब साफ हो जाएंगी जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही ये मामला है सुलझ पाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि डीजीपी ने साफ ये कर दिया है कि फिलहाल इसमें टेरर एंगल नहीं है, लेकिन अगर तहकीकात के दौरान कुछ ऐसा होता है तो उस पर आगे तफ्तीश जारी रहेगी। जी, तो ये एक पॉइंट निकल के सामने आ पा रहा था, आखिर टेरर एंगल भी हो सकता है इसमें। तो डीजीपी के जरिए मनोज कौल ने जैसे बताया कि डीजीपी ने ये साफ कर दिया है कि इस घटना में टेरर एंगल का अभी तक कोई मामला नहीं दिखाई दे रहा है। राजन वैद उसी घर के बाहर शायद मौजूद हैं। मैं चाहूंगी राजन वैद जरा तस्वीरें दिखाइएगा, इस वक्त क्या हलचल देखी जा रही है, कौन कौन से बड़े आला अधिकारी पहुंच रहे हैं के लिए। साथ साथ ये भी बताइएगा कि जब ये घातक हमला डीजी जेल पर कर रहा था ये आरोपी, उस वक्त क्या उनके रिलेटिव्स भी उस घर में मौजूद थे? आपने कहा कि कुंडी बंद कर रखी थी और फिर लोग जान पाए, तो कौन कौन उस घर में मौजूद था उस वक्त? इस हवाले से भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि यही बात हम सुबह से बता रहे हैं कि उस वक्त जो है रात का जो डिनर करने के बाद, और डिनर भी इकट्ठे किया है राजीव खजूरिया, उनके साथ हेमंत लोहिया, उनकी वाइफ, राजीव खजूरिया, उनकी माताजी, सब इकट्ठे लॉबी में बैठ के उन्होंने डिनर किया है। उसके बाद रात के वक्त हेमंत लोहिया ने यासिर को ये कहते हैं कि उन्हें थकान है और उन्हें वो उनके पाँव में तेल की मालिश कर दे, इसलिए वो अंदर जाते हैं बेडरूम में। और कुछ देर के बाद एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद घर के बाकी मेंबर जो लॉबी में बैठे होते हैं वो भागते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, यासिर को आवाज़ें लगाई जाती हैं, लेकिन यासिर कहीं ना कहीं वहाँ हत्या को अंजाम देने के बाद पिछले दरवाजे से भाग गया था। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कमरे में हुई है, वहाँ पे आग लगाने, बॉडी को जलाने की भी कोशिश की गई यासिर की, और पिछला दरवाजा खुला हुआ था। जिसके बाद आनन फानन में जो राजीव खजूरिया है वो अपने आसपास के लोगों को बुलाते हैं और पुलिस को सूचित किया जाता है, जिसके बाद जो है इस उनकी डेड बॉडी को जीएमसी भेज के जो है पोस्टमार्टम उनका आज होना है। अभी मैं फिलहाल, जैसे आपने कहा कि ये घर में हलचल सना ये सुबह से ही है, जो रिलेटिव्स हैं वह उनका आना जो है लगातार लगा हुआ है। इससे पहले डीजीपी से पहले अरुण कुमार मेहता जो है चीफ सेक्रेटरी हैं वो यहाँ थे, और होम सेक्रेटरी भी यहाँ पहुँचे। उसके बाद डीजीपी दिलबाग सिंह पहुँचे। कहीं जो उनके हेमंत लोहिया के रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे अंदर, घर के अंदर भीतर मौजूद हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो है उनको सांत्वना दिया। और सबसे अहम बात सना, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये हेमंत लोहिया का जो जहाँ पे वो कल अपने दोस्त के मकान में थे राजीव खजूरिया के, उसके साथ खाली प्लाट है कुछ, और यहाँ पे पुलिस की तरफ से सुबह से ही तलाशी अभियान भी चलाया गया। यहाँ पे झाड़ियां हैं, जो आसपास 2-3 प्लाट खाली हैं, वहां पे झाड़ियां हैं बहुत बड़ी पे। एक गहन तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया, मानो उन्हें कोई इनपुट मिला है कि शायद कोई वेपन या कोई जो इस्तेमाल किया हो उसने कुछ वो यहाँ पे छुपाया हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अभी भी यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे
छानबीन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो बिल्कुल, इससे तो पूरी ये है कि गलियों में पुलिस कई पुलिस जो है इनपुट्स पे मौजूद है, काम देख कर सकते रही हैं। है और उसी बाहरी इनपुट्स लोगों पे को काम इधर करते आने जाने की इजाजत भी नहीं है और पुलिस जो है खंगाल रही है कि कुछ सबूत इन झाड़ियों से मिल जाए। ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं जिस घर में मौजूद थे हेमंत कुमार लोहिया। मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं। राजन हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज कॉल, ये बताइए, राजीव खजूरिया जो कि उनके दोस्त थे, उनके घर पर ये गए हुए थे, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम कब तक मुकम्मल होने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखें सना, जहां तक पूछताछ की बात है तो पुलिस हर एक एंगल को खंगालेगी। जिस घर में ये कत्ल हुआ है, किन परिस्थितियों में ये कत्ल हुआ है, तो जाहिर है कि जो उस घर के अफराद हैं उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी ये पूछा जाएगा कि किस तरह के हालात उस वक्त थे, क्योंकि पुलिस कोशिश ये करेगी कि पूरा जो क्राइम जो सीन जो है उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो यही इसके चलते हम ये कह सकते हैं कि जो राजीव खजूरिया हैं, जो दोस्त हैं हेमंत कुमार लोहिया के, जिनके घर में वो थे, तो उनसे भी ज़रूर पूछताछ की होगी पुलिस ने और पूछताछ की भी जाएगी, ताकि पूरा जो ये मामला है उसकी छानबीन की जाए और इसमें जो भी मुलविस हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जहाँ तक पोस्टमार्टम का ताल्लुक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऐसा लग रहा है कि जो उसमें कुछ और वक्त लग सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहर आने में। फिलहाल जो कोशिश ये कर रही है कि जो डोमेस्टिक हेल्प जो था, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उसको तलाशने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर पुलिस के पास है वो ये है कि वो उस शख्स को पकड़ा जाए, ताकि उससे जो पूछताछ हो और उसके बाद क्लूज मिलें और जिससे ये पता चला कि आखिर ये कत्ल अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे कोई और साजिश, इसके पीछे साजिश क्या है और इसके पीछे की मकासद क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।